Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. स्टूडेंट, अब हम थर्ड पार्ट को ट्राई करते हैं। थर्ड पार्ट में जो इक्वेशन है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 एंड 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 5। सी, मैंने यहाँ पर इक्वेशंस ऑलरेडी लिख दी है। सो दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। नाउ स्टूडेंट, अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली क्या निकालता हूँ, a1 अपॉन e2 एंड b1 अपॉन b2। तो a1 अपॉन e2 इज इक्वल टू कितना आया, 2/4 इज इक्वल टू 1/2 आ गया। b1 अपॉन b2 अगर आप निकालें, b1 अपॉन b2 कितना आएगा, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट -2 है जो कि b1 हुआ। सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट जो कि -4 है। नाउ माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से 4 कैंसिल आउट, तो ये भी 1/2 सिंस a1 अपॉन e2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। सो अब c1 अपॉन c2 निकालिए। c1 अपॉन c2 कितना आ जाएगा, c1 अपॉन c2 कितना है, कांस्टेंट टर्म 2/5 आ रहा है। सो एज यू कैन सी हियर, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, दोनों 1/2 के इक्वल है, बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 क्योंकि वो 2/5 है। तो ये a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट c1 बाई c2 के इक्वल नहीं है क्योंकि वो 2/5 है। और देयरफॉर ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, देयरफॉर इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन इक्वेशन का। और जब कोई सॉल्यूशन नहीं होता तो इक्वेशन एंड ऑल्सो इनकंसिस्टेंट क्या होती हैं, इनकंसिस्टेंट होती हैं ऐसी इक्वेशन जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। अब जब कोई सॉल्यूशन नहीं है तो हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट भी नहीं कर सकते इसे, तो हम इसे यहीं पर स्टॉप करते हैं स्टूडेंट।